हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। वेलकम टू दी बोर्ड कंसेप्ट। मेरा नाम है तुषार। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ सीबीएसई की तरफ से जारी की गई कुछ गाइडलाइंस। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 10th और क्लास 12th के एग्जाम्स बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं, जो टर्म 2 के बोर्ड एग्जाम्स हैं, तो उसके लिए सीबीएसई ने अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी है। ये गाइडलाइंस 2-3 दिन पहले ही आ चुकी थी, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मुझे आप तक बिल्कुल ठीक गाइडलाइंस पहुंचानी थी, इसीलिए। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, तो उसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिएगा ये गाइडलाइंस देखने के लिए, क्योंकि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, क्लास 10th के स्टूडेंट तो खासकर, उनको कुछ नहीं पता कि वहां पर क्या होता है। तो ये गाइडलाइंस पढ़ करके जाएंगे, थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ, हमको पता है कि ये चीज होने वाली है। तो आपके पहले पेपर में गाइडलाइंस बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, तो एक बार स्टूडेंट्स इसे देख लीजिएगा। स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो इस साल लगभग 34 लाख स्टूडेंट्स ने अपीयर किया है क्लास 10th और क्लास 12th के एग्जाम्स के लिए। और क्लास 10th के जो एग्जाम्स हैं वो 26 अप्रैल से शुरू कर दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इस बार भी सीबीएसई ने कोविड की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए अपने एग्जाम्स की गाइडलाइंस जारी की है। तो ये गाइडलाइंस क्या है, ये अब हम देखते हैं। सबसे पहली गाइडलाइन तो हमारी ये है स्टूडेंट्स की इस बार लगभग एक क्लास में 18 स्टूडेंट्स अलाउ किए जाएंगे पेपर देने के लिए। पिछली बार क्या था, टर्म 1 में सिर्फ 12 ही स्टूडेंट्स अलाउड थे, लेकिन इस बार 18 स्टूडेंट्स बिठाए जाएंगे। दूसरी गाइडलाइन हमारी ये है कि स्टूडेंट्स को जो कोविड की गाइडलाइंस होती है, सोशल डिस्टेंसिंग, मैंडेटरी मास्क, मतलब मास्क लगाना अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, और उसके अलावा टेम्परेचर भी चेक किया जाएगा उसी प्लेस पर। ठीक है स्टूडेंट, पहली गाइडलाइन क्या होगी, 18 स्टूडेंट एक क्लास में रहेंगे। दूसरी गाइडलाइन, आपको कोविड की गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। तीसरी गाइडलाइन ये है कि अनलाइक टर्म 1 एंड द टर्म 2 क्वेश्चन पेपर्स वुड बी सेंट टू कस्टोडियंस। मतलब पहली टर्म की तरह टर्म 2 में भी इस बार भी जो क्वेश्चन पेपर हैं वो कस्टोडियंस को दिए जाएंगे, कस्टोडियंस को सेंड कर दिए जाएंगे। और चौथी गाइडलाइन ये है कि 3 स्टेप वेरिफिकेशन प्रोसेस validation at each step has been mandated by the board to ensure smooth conduct of examination। एग्जामिनेशन को अच्छे से चलाए रखने के लिए 3 स्टेप की वेरिफिकेशन प्रोसेस भी की जाएगी बोर्ड के द्वारा। ओके, अब हमारी जो पांचवी गाइडलाइन है स्टूडेंट, वो ये है, द एंटायर वर्किंग ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर्स वुड बी हैंडल्ड बाय द सेंटर सुप्रिटेंडेंट ओनली। मतलब जो भी हमारा एग्जामिनेशन सेंटर आएगा, उसमें जितनी भी वर्किंग होगी वो हैंडल की जाएगी सुप्रिटेंडेंट के द्वारा। इसमें क्या है, स्कूल का प्रिंसिपल शामिल नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है कि वो स्कूल का प्रिंसिपल हो, और ऐसा रहा, ऐसा जरूरी अनिवार्य नहीं है। अगर ऐसा रहा तो स्कूल के प्रिंसिपल को वहां पर रहने नहीं दिया जाएगा, उसे किसी और सेंटर पर भेज दिया जाएगा। और हमारी छठी गाइडलाइन ये है कि सीबीएसई क्लास 10th क्लास 12th टर्म 2 एग्जामिनेशन 2022 would be a 2-hour examination which would be conducted from 10:30 to 12:30। मतलब यह है कि इस बार जो 10वीं और 12वीं के पेपर होने वाले हैं, वो 2 घंटे का एक पेपर चलेगा, और जो टाइमिंग्स है एग्जाम्स की वो है 10:30 AM टू 12:30 PM, तब 10:30 से 12:30 बजे तक के पेपर होगा। उसके बाद जो 7वीं गाइडलाइन ये है, द स्टूडेंट वुड बी रिक्वायर्ड रिपोर्ट टू द डेजिग्नेटेड एग्जाम सेंटर्स बाय 9:30 AM। स्टूडेंट को अपने एग्जाम सेंटर पर 9:30 बजे तक, एग्जैक्ट 9:30 बजे पहुंच जाना है। 1 घंटा पहले पहुंच जाना है, ताकि स्टूडेंट मतलब लेट ना हो जाए अपने एग्जाम के दौरान। और उसे 10 बजे तक क्लास में बिठा दिया जाएगा, और 10 बजे के बाद किसी भी स्टूडेंट को एंट्री नहीं दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये चीज ध्यान में रखते हुए चलना। अगर आप 10 मिनट से 5 मिनट भी लेट हो जाते हो तो आपका पेपर कैंसिल समझो, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। क्वेश्चन पेपर एंड आंसर शीट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्टूडेंट्स एट 10 AM। जो आंसर शीट्स हैं और आपके जो क्वेश्चन पेपर हैं वो 10 बजे आपको दे दिए जाएंगे, इसलिए 10 बजे से लेट मत होना। एंड ऑल्सो गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर। ऐसा इसलिए किया जाएगा, मतलब क्वेश्चन पेपर और जो आंसर शीट है वो आपको 10 बजे दे दी जाएगी, ताकि आपको आंसर शीट को फिल करने का टाइम मिल जाए, क्योंकि रोल नंबर वगैरह बहुत सारी आपको प्रोसेस करनी होती है, और आपको 20 मिनट दिए जाएंगे क्वेश्चन पेपर को स्टडी करने के लिए। ओके,
क्योंकि पहले क्या था 15 मिनट दिए जाते थे, अब 5 मिनट बढ़ा दिए गए हैं। हमारी 9th गाइडलाइन है एंट्रेंस टू एग्जामिनेशन हॉल वुड बी ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ सीबीएसई रोल नंबर, एडमिट कार्ड विच आर duly signed by the principal of their respective schools as well as their own signatures। इसका मतलब यह है कि आपकी जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा उसमें आपकी एंट्रेंस तभी होगी, आपको तभी अंदर जाने दिया जाएगा जब आपके पास आपका रोल नंबर होगा, मतलब आपका एडमिट कार्ड होगा। और एडमिट कार्ड में स्कूल के प्रिंसिपल के भी साइन होने चाहिए और आपके भी साइन होने चाहिए। अगर किसी के भी बच्चे के एडमिट कार्ड में या उसका साइन या स्कूल के प्रिंसिपल का साइन नहीं होगा तो उसे अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। Okay, parents and students are advised to go through the instructions which would be printed on the admit card। और एडमिट कार्ड में भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की जिम्मेवारी बनती है कि उनको इंस्ट्रक्शंस दी गई एडमिट कार्ड पर उनको वो ध्यान में रखते हुए ही अपना एग्जाम दे, क्योंकि एडमिट कार्ड पे उनका पूरा टाइम टेबल भी लिखा हुआ होता है और सारे के सारे सब्जेक्ट नेम भी लिखे होते हैं जो भी स्टूडेंट ने अपने एडमिशन के दौरान सिलेक्ट किए थे। ओके स्टूडेंट, तो ये थी हमारी क्लास 10th और क्लास 12th की इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस 2022 एग्जामिनेशन के लिए। आई होप अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा स्टूडेंट, आपको एक गाइडलाइंस अच्छे से समझ आ गई होगी। तो देर किस बात की स्टूडेंट, अब अपनी तैयारी शुरू कर दो, अब आपके पास वक्त बिल्कुल थोड़ा ही है। आई होप आपने अच्छे से अपना टाइम टेबल सेट कर लिया होगा। ओके स्टूडेंट, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू। एक बार फिर मिलते हैं नई वीडियो।